फैमिली वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू आर डूइंग वेल। और आज का जो ब्लॉग है वो है बृहस्पतिवार स्पेशल ब्लॉग, थर्सडे ब्लॉग। आज के दिन मैं बहुत सारा इसमें शेयर करने वाली हूँ कि मैं बृहस्पतिवार का व्रत कैसे रखती हूँ। वैसे बहुत सारे लोग रखते हैं और अलग अलग तरीके से रखते हैं, बट मैं मेरा तरीका शेयर करने वाली हूँ। तो ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में, जहाँ पे मैं ले रही हूँ चना का दाल। एक्चुअली मैं सुबह सुबह चना का दाल जो है रख देती हूँ फूलने के लिए, बट आज भूल गई थी। और साथ में मैंने यहाँ पे आलू का भुजिया कट किया कि जब मैं पूजा कर लूँगी तो इसको खाऊंगी, बट कैसे खाऊंगी वो बाद में बताऊंगी। तो मेरा यहाँ पूजा का बर्तन सारा धुल चुका है, मैं रात को ही बर्तन धो के रखती हूँ। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ थोड़ा सा चना का दाल, यही प्रसाद में चढ़ाया जाता है। जब मैं धो रही थी तो थोड़ा बहुत गिर गया सिंक में, पर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं चने के दाल को अच्छे से धो लेती हूँ। ऐसे तो मैं सुबह रख देती हूँ भिगोने के लिए, बट आज मैं भूल गई थी। फिर मैं यहाँ जल ले रही हूँ और मैं सारा सामान एक साथ लेकर बैठती हूँ पूजा करने टाइम, बिकॉज क्या होता है ना, जीतू भी रहता है साथ में, तो बार बार मेरा उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जीतू पीछे 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 घूमते रहता है, जो आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में। तो ऐसा नहीं है कि आज बस पूजा का ही है सब कुछ इन्फॉर्मेशन, साथ में जीतू की बदमाशियाँ हैं वो सभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे है ये पूजा का फूल, जो कि 10 रुपये में बहुत सारा दे दिया है भैया ने। जीतू चलो पूजा करने चलो। तब मैं आ गई पूजा मंदिर में। सबसे पहले मैंने ट्राइपॉड को सेट किया एक एंगल पे कि मेरा जो वीडियो है वो प्रॉपर आ जाए। फिर मैंने जीतू को यहाँ पे स्टूल पे बैठाया है और स्टूल को सरकाकर फिर अपने पास रख रही हूँ, ताकि मैं उससे बातें भी कर सकूँ और उसको सब कुछ दिखता रहे, नहीं तो वो रोने लगेगा। और दिन तो जीतू सो जाता है, बट आज वो सोया नहीं है एज़ यूजुअल, तो मुझे उसमें मैनेज करके काम करना पड़ रहा है। सबसे पहले विष्णु भगवान की जो फ़ोटो है वो मैं यहाँ पे चौकी पे विराजमान कर देती हूँ। ये छोटा सा चौकी है, जिन भगवान की पूजा करनी होती है मैं वहाँ पे बिठा देती हूँ। और वैष्णो माता का फ़ोटो गिर गया था, तो मैंने उसको ठीक किया। और फिर यहाँ पे सारे भगवान के पास मैं फूल चढ़ा रही हूँ। विष्णु भगवान को पीला फूल बहुत पसंद है, इसलिए स्पेशली उनको पीला गेंदा का फूल चढ़ाती हूँ। जो बास्केट में फूल होता है वो सब मिक्स करके मैं चढ़ा देती हूँ, और जो बच जाता है फूल उसको रख देती हूँ, उसको फिर नेक्स्ट डे यूज़ करती हूँ, क्योंकि डेली डेली मेरे लिए फूल आना पॉसिबल नहीं होता है। अब मैं पूजा का प्रोसेस स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने मंदिर का ट्रे निकाला, दिया के लिए थाल तैयार कर देती हूँ। तो प्लेट थोड़ी उल्टी रख दी थी, उसको ठीक किया मैंने। फिर यहाँ पे एक दो फूल की जो पंखुड़ियाँ हैं उसको मैं तोड़कर फैला देती हूँ। अच्छा लगता है, जब खुद को अच्छा लगता है तो भगवान जी को भी डेफिनेटली अच्छा लगेगा। तो फिर मैं यहाँ पे इसमें दिया जलाऊंगी और धूप जलाऊंगी। और यहाँ पे मैं 2 कटोरी ले रही हूँ प्रसाद के लिए, एक विष्णु भगवान का और एक डेली का जो भोग लगता है उसके लिए। फिर मैं यहाँ पे दिया को वापस से नीचे रख दी। यहाँ पे मैं बत्ती डालूंगी, ये कॉटन की बत्ती जो रेडीमेड वाली आती है वही मैं इस्तेमाल करती हूँ। और साथ में इसमें भर के घी डालूंगी दोनों दिए में। तो एक दिया जो है वो घर के मंदिर में जलेगा, और एक दिया जो है वो तुलसी माता के पास लेकर जाऊंगी जलाने के लिए। और मैं मिट्टी का दिया इसलिए यूज़ करती हूँ बाहर तुलसी जी के पास जलाने के लिए, क्योंकि हवा बहुत चलती है तो दिया पूरा काला पड़ जाता है, इस वजह से मैं मिट्टी का दिया जलाती हूँ। तो आप माइंड मत कीजिएगा और कुछ भी जज मत कीजिएगा। फिर मैं इस तरीके से अच्छे से मसल कर कॉटन में घी लगा देती हूँ, ताकि दिया बुझे नहीं। बीच में कभी कभी दिया बुझ जाता है, अगर कॉटन में घी अच्छे से नहीं लगाओ तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, और आई होप आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, वो नेगेटिव वाइब्स आने लगता है दिमाग में, इसलिए। फिर मैं यहाँ मंदिर में एक साइड में कॉटन का कपड़ा रखती हूँ, जब भी पूजा वूजा का काम करती हूँ, हाथ पोंछना होता है तो उसमें पोंछ लेती हूँ, ये कन्वीनियंट होता है मेरे लिए। और मैं ये वाला धूप इस्तेमाल करती हूँ, बहुत ही मस्त वाला धूप है, चंदन का ये स्टिक वाला आता है, बहुत अच्छा है। पूरे घर में ना ऐसे लगता है पावन पावन जैसा माहौल बन जाता है। तो ये अच्छे से यहाँ पे सेट कर दे रही हूँ। मेरा दिया सेट हो गया है, धूप सेट हो गया है। प्रसाद में मैं ली हूँ गुड़ और चना, जो विष्णु भगवान के पास जाएगा, और जो काजू किशमिश है वो डेली का भोग लगेगा। मैं यहाँ पे तुलसी जी का पत्ता जो मेरे बास्केट में होता है, फूल के बास्केट में, वो रख दे रही हूँ, बट अभी मैं पूजा आरंभ नहीं। यहाँ मैं तुलसी जी का पत्ता रखी हूँ, बट मैं अभी पूजा आरंभ नहीं करूँगी। सबसे पहले मैं तुलसी जी को जल डाल के आऊँगी, उसके बाद ही यहाँ का पूजा आरंभ करूँगी। तो एक्चुअली वो फूल के बास्केट में रहता है, तो इसलिए मैं यहाँ रख देती हूँ। मैं मेरे घर के तुलसी जी का पत्ता नहीं तोड़ती हूँ, तो विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए भोग लगाना बनता है। फिर तो सबसे पहले यहाँ पे तुलसी जी के पूजा की तैयारी कर लेती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से करूँगी। तो ये वाला जल डाल देती हूँ। फिर इसमें मैं डालूँगी अक्षत, रोली, चंदन, सिंदूर, हल्दी,
किशमिश प्रसाद के लिए किशमिश मैं एक साथ ही रख के चढ़ाती हूँ, क्योंकि मेरे साथ मजबूरी है, क्योंकि जीतू छोटा है तो उसको थोड़ा इंगेज करके मुझे पूजा करना पड़ता है। तो मैं मेरे अकॉर्डिंग कर रही हूँ यहाँ पे। फिर इसमें जाएगा फूल। इनफैक्ट मैं घर का पूजा आरंभ करने से पहले तुलसी जी में जल डाल देती हूँ, फिर ही इधर पूजा करती हूँ, क्योंकि तुलसी जी का पत्ता डालते हैं ना, तो बिना पूजा के हम कैसे कर सकते हैं, ये मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पे मैं दिया जला देती हूँ। बास्केट है, इस बास्केट में मैं दोनों चीज़ रख लेती हूँ, मेरे लिए कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि जीतू भी रहता है ना साथ में। चलिए चलो 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 उतरो, चलो पूजा करने चलेंगे। चलो चलो आगे आगे चलो, आगे आगे चलो, मैं लेके आती हूँ ये। चलो आजा जीतू, चल बेटा। मेरी बालकनी में 2 तुलसी जी के पौधे हैं, तो दोनों में मैं जल डालती हूँ, फिर प्रणाम करती हूँ और फिर दिया दिखाकर वहीं पे रख देती हूँ। और हवा रहता है इसलिए मैं दिया मिट्टी का ही जलाती हूँ वहाँ पे। फिर मैं उसी लोटे को धो देती हूँ फिर से, और उसी में जल लेती हूँ, और इसी जल को फिर से तैयार कर लेंगे केले के वृक्ष में डालने के लिए। बदमाशी शुरू हो गई, पूजा नहीं करने देता, इसीलिए मैं स्टूल पर बिठाई थी, क्योंकि मुझे ब्लॉग शूट करना था। और दिन तो थोड़ा मैनेज करके कर लेती हूँ। जीतू चल बैठ जा बेटा, थोड़ी देर और बैठ जा, चल इसको लेके ही बैठ जा, चल बैठ जा। हाँ ठीक ठीक। जल का लोटा है, इसमें ही विष्णु भगवान के लिए जल रखेंगे, जो कि पूजा होने के बाद केले के पेड़ में डालना है ऐसा। तो इसमें क्या क्या जाएगा विष्णु भगवान गुरु बृहस्पति के लिए? सबसे पहले पीला फूल जाएगा, पीला फूल उन्हें बहुत पसंद है। फिर आपको सुविधा है तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, अलग अलग लेकर चढ़ा सकते हैं, बट मुझे थोड़ा मुश्किल है। फिर मैं यहाँ पे चना दाल डाल रही हूँ, तुलसी जी का पत्ता डाल रही हूँ, फिर थोड़ा सा इसमें गुड़ भी डाल रही हूँ, इसमें से तोड़कर प्रसाद वाले में सभी, क्योंकि मैंने चढ़ाया नहीं है ना, भोग नहीं लगाया है, इसलिए तो आप माइंड मत कीजिएगा, जज मत कीजिएगा। फिर ये हो गया। ये जो जल डालना है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये केले के वृक्ष में डाला जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद यहाँ पे जाएगा हल्दी, फिर है कुमकुम, फिर इसमें जाएगा अक्षत, सिंदूर नहीं डालेंगे, चंदन, पीला चंदन इसमें डाल देंगे। तो सब कुछ मैं एक साथ ही डाल दी हूँ लोटे में, और इसी लोटे से जल डालूंगी। हमेशा ऐसा होता है, मैं पूजा का सब कुछ अरेंजमेंट कर लेती हूँ, तब मैं भूल जाती हूँ किताब निकालना, बृहस्पतिवार व्रत कथा। मैं पूजा को आरंभ करती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दिया जलाया है, फिर यहाँ पे मैं धूप जला लेती हूँ और धूप को अपनी जगह पे लगा देती हूँ। फिर यहाँ पे मैं प्रसाद चढ़ा रही हूँ विष्णु भगवान के पास में, जिसमें गुड़ और चना का दाल और तुलसी जी का पत्ता है। साथ में यहाँ पे बृहस्पतिवार व्रत कथा की जो किताब है उसको भी पूजा करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे जल रख रही हूँ, जो आचमनी करने में काम आएगा। तो फिर मैं यहाँ पे भगवान को हल्दी चंदन कुमकुम लगा देती हूँ, जो बृहस्पतिवार व्रत कथा की जो किताब है वहाँ पे। फिर मैं जो डेली सिंदूर चढ़ाती हूँ पार्वती जी को, और एक फ़ोटो पे और एक जो शिव परिवार मैंने जो बिठाया है यहाँ पे पार्वती जी को सिंदूर लगाकर अपनी मांग में लगा लेती हूँ। वैसे बृहस्पतिवार के दिन अपना सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, पार्वती जी का जो चढ़ाया हुआ सिंदूर है वो लगा सकते हैं। फिर यहाँ विष्णु भगवान की मैं पूजा कर लेती हूँ, जहाँ पे मैंने इनको चंदन कुमकुम लगाया है। और वही चंदन कुमकुम मैं यहाँ जीतू को भी लगाऊंगी और ख़ुद भी लगाऊंगी। जीतू यहाँ बैठ के मस्त एंजॉय कर रहा है। अभी तो फ़िलहाल उसको नींद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ देर में नींद आना शुरू हो जाएगा, तो बहुत परेशान करने वाला है। तो जीतू को भी चंदन लगवाना अच्छा लगता है, वो डेली लगवा लेता है पूजा के टाइम पे। पीतल के लोटे में जो जल तैयार किया था वो विष्णु भगवान की फ़ोटो के बाजू में रख दी हूँ। जब पूजा ख़त्म होगा तो उसको केले के वृक्ष में जाकर डाल दूँगी। और फिर यहाँ पर मैं बुक पढ़ने जा रही हूँ, तो बुक पढ़ने से पहले मैंने भगवान को प्रणाम किया, और जो एज़ यूजुअल मैं भूल चूक के लिए माफ़ी मांग लेती हूँ, और फिर किताब पढ़ना शुरू करती हूँ। जीतू को अपनी गोद में बिठा ली हूँ। की सब मनोकामना पूर्ण होती है। इसके व्रत करने से देवगुरु महाराज बृहस्पति प्रसन्न होकर व्रत करता विद्या बुद्धि धन धान्य और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न कर सब मनो को पूर्ण करते, इसमें कोई संदेह नहीं है। किताब पढ़ने में लगभग 30 मिनट का समय लगता है, और मैं जीतू को इसलिए भी गोद में बैठा के किताब पढ़ती हूँ क्योंकि जीतू कथा सुनेगा इनडायरेक्टली, जैसा भी हो, तो मुझे भी अच्छा लगता है। और इसकी बदमाशी शुरू हो गई, आज वो मुझे पूजा नहीं करने दे रहा। आज बड़ी विकट परिस्थिति हो गई है, क्योंकि उसको नींद आ रहा है ना, तो वो ऐसे ही करने लगता है और मेरा माइंड डाइवर्ट होता है। मेरी नज़रें तो किताब पढ़ रही हैं, लेकिन दिमाग वहाँ पर नहीं है, दिमाग जीतू पे है, वो क्या कर रहा है, क्या हरकत कर रहा है। कभी कभी ना पूजा की चीज़ें उठाकर वो सीधे मेरे ऊपर फेंक देता है, या मंदिर में भी फेंक देता है। वो तो नादान है ना, उसको कुछ पता नहीं है, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो बहुत मुश्किलों से पूजा करती हूँ।
सच बोलो गाइस, आज पूजा करके मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला क्योंकि कंटिन्यूअस जीतू रो रहा था, बदमाशी किया जा रहा था, तो मेरा दिमाग डाइवर्ट हो रहा था। जैसे तैसे मैंने किताब कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने आरती किया और आरती करने के बाद जिस दिए से हम आरती करते हैं ना घर के मंदिर में विष्णु भगवान का, उसी दिए को बाहर भी ले जाकर जब केले के वृक्ष के सामने में दिखाना है, तो जो लोटा तैयार किया था वो लिया और दिया लेकर बालकनी में पहुँच गई जहाँ पे केला के पेड़ है। तो वहाँ पे मैंने जल डाला, फिर वहाँ पे मैंने दिया दिखाया, फिर वही दिया लेकर मैं घर के मंदिर में आ गई। फिर से वहाँ पे दिया मैंने रख दिया और फिर अब हम लोग आरती लेंगे। मैं अपना भी आरती लूँगी और जीतू को भी आरती दे दूँगी और फिर जो है भोग लगाऊँगी यहाँ पे विष्णु भगवान को। और जो बाकी भगवान के लिए मैंने काजू किशमिश का प्रसाद चढ़ाया तो उसका भी भोग लगाऊँगी। उसके बाद आचमनी करके प्रसाद उठा लूँगी। प्रसाद उठाने के बाद सबसे पहले मैं जीतू को ही खिलाती हूँ, उसके बाद ही मैं खाती हूँ, चाहे रोहित खाते हैं, ये मेरी आदत हो गई है। तो इस तरीके से यहाँ का जो मेरा पूजा है वो संपन्न होता है। अभी प्रसाद में मैं कुछ नहीं खाऊंगी, विष्णु भगवान का जो चढ़ाया है, जब खाना खाऊंगी ना, प्रॉपर आहार जब लेंगे, तब ये प्रसाद पूरा कंप्लीट करना होता है, जिसमें ये गुड़ और चना का दाल है, ये पूरा ख़त्म करना होता है। और अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा सा काजू ले लेती हूँ, थोड़ा सा किशमिश लेती हूँ। गुड़ खा सकते हैं लेकिन चना का दाल अन्न हो गया ना, तो वो नहीं ग्रहण करना है। पूजा करके जब उठी ना तो थोड़ी देर के बाद बहुत तेज भूख लगने लगी, तो मैंने जीतू को यहाँ पे थोड़ा सा इंगेज करा दिया। दवाई का टैबलेट है बट मेरा ध्यान है वो क्या कर रहा है। और जीतू के लिए मैं यहाँ पे बनाई हूँ मैगी आटा नूडल्स, थोड़ा बहुत वो खा लेता है इसलिए मैं मैगी आटा नूडल्स यूज़ करती हूँ, नॉर्मल मैगी नहीं यूज़ करती हूँ। मैंने अपने लिए यहाँ पे साबूदाने की खीर बनाई है और साथ में मैं यहाँ पे आलू फ्राई करने जा रही हूँ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया। तो लोहे की कढ़ाई ली हो, तेल गर्म होते से ही मैंने उसमें हरी मिर्ची डाली हूँ और फिर वो जो आलू धो के रखी थी वो डाल देती हूँ और इसको हाई हीट पे फ्राई कर देना है। ऐसा है, थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा ना तो अच्छा लगता है गरम गरम खाना। मेरा ना पूजा वाला हल्दी ख़त्म हो गया था तो वो मैं डब्बे में डाल देती हूँ और ये हल्दी मैं डालने वाली हूँ आलू की भुजिया में, क्योंकि पीला हो जाएगा ना डालने के बाद। तो आज के दिन पीला आहार ग्रहण करना चाहिए। वैसे आहार नहीं है, ये फलहारी है, आलू फलहारी में काउंट किया जाता है। तो ये फ्राई हो जाएगा तब मैं खाऊँगी। जैसे ही फ्राई हो गया है इसको मैं अलग थोड़ा साइड करती हूँ, जिससे जितना भी एक्सेस ऑयल है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर मेरा बनकर तैयार है बिना नमक का आलू का भुजिया। हाँ गाइस, आज के दिन नमक का यूज़ नहीं करना है, बिना नमक का खाना है या फलहारी करना है। और यहाँ पे साबूदाने की खीर। रोहित हड़बड़ी पे निकले तो आज फ्रूट्स नहीं है, तो और दिन फ्रूट्स भी होता है, जैसे एप्पल हो गया, नारंगी हो गया, अमरूद हो गया, तो वो सब भी लेकर बैठती हूँ। तो वो ऑप्शनल है, जैसे कि अभी ये सब खाऊंगी तो पेट भर जाएगा। तो अगर फ्रूट्स होता है तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ मैं स्किप कर देती हूँ, आइदर ये भुजिया या फिर साबूदाना। ये मैं स्किप कर देती हूँ क्योंकि एसिडिटी होने लगती है कभी कभी, कभी होता है कभी नहीं होता है। तो फ्रूट्स खाया तो हाँ ठीक है, मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ और जीतू उठा कर दे रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो, मैं जमकर खाती हूँ। सिर्फ जैसे बुक में लिखा है ना, एक टाइम हमें आहार ग्रहण करना है, ऐसा है। तो आप सुबह भी कर सकते हो, दोपहर में कर सकते हो या रात को। तो मैं प्रेफर करती हूँ रात में आहार ग्रहण करना और दिन में मैं फलहारी कर लेती हूँ। तो ये रहा मेरा फलहारी का। मैं जैसे करती हूँ वो आप लोगों से शेयर करी, क्योंकि मैं फीडिंग कराती हूँ जीतू को, तो मुझे वीकनेस हो जाएगा ना, और अपना ख्याल भी रखना ज़रूरी है। मैं भगवान से हमेशा माफ़ी मांग लेती हूँ, लेकिन मैं अपनी श्रद्धा से खुशी से करती हूँ। मुझे ये नहीं है कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ और कर रही हूँ मजबूरी में, ऐसा कुछ नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं इस तरीके से करती हूँ। तो अभी क्या है कि मैं जीतू को सबसे पहले मैं मैगी खिला दी हूँ, फिर खाने बैठी हूँ। और मैं जैसी उठी ना फ़ोन को सेट करने के लिए, फिर से जीतू लग गया बदमाशी में ना, वो खाना गिरा देगा। ऐसा है, कभी कभी पैर डाल देता है खाने में तो बड़ा गुस्सा आता है। वो भी व्रत वाले दिन ऐसा करते हैं तो और गुस्सा आता है। तो मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा उसको आलू का भुजिया खिला देती हूँ, उसको अच्छा लगता है। उसको पता नहीं उसको नमक बिना नमक का क्या टेस्ट समझ में आता है, आई डोंट नो, बट मैं जो खाती हूँ ना वो देखकर उसको इंटरेस्ट आता है खाने में, तो थोड़ा बहुत खिला देती हूँ, ऐसा है। साबूदाने की खीर खाई ना मैं तो मेरा पेट फुल हो गया, और तो मैं सोची कि जो बचा हुआ भुजिया है ना उसको मैं रख देती हूँ। शाम को जब मैं चाय लूँगी ना तो उसके साथ हो जाएगा, फिर मुझे कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शाम को मैं मखाना और बादाम बिना नमक का हल्का सा रोस्ट करके वो थोड़ा चाय के साथ लेती हूँ कि वो पेट फुल हो जाए। और मेरी आदत है कि मैं खाना वेस्ट नहीं करती हूँ। अभी जैसे मेरा वो आलू का ये बच गया ना तो उसको ना शाम को खा लूँगी एज अ स्नैक्स। वेस्ट क्यों करना ना, है ना। और जीतू महाशय अभी तक सोने के मूड में नहीं है, ये देखिए यहाँ पे घूम रहे हैं। हाँ जीतू, ए जीतू अब चलो सो जा। क्या
सो जा, सो जा सेठ जी। तो अभी शाम का टाइम हो गया है, तो मैं यहाँ पे चाय और सुबह का ये जो आलू का भुजिया बचा हुआ था ना, ये लेकर बैठने जा रही हूँ। और टाइम यहाँ पे हो रहा है 5:15। जीतू का हो गया, लिया खिला दिया जीतू को, है ना जीतू? वैसे इसमें से ये लेगा थोड़ा बहुत। और आज ना मैं ये नया ड्रेस डाली हूँ, येलो कुर्ता और कॉन्ट्रास्ट में ये वाला जो प्लाजो है, ये रंगरीति का। ये दोनों ही सेट अलग अलग लिया है, बट रंगरीति का ही है। और ओवरऑल ये 400 की कुर्ती पड़ी और 400 का प्लाजो, 800 में प्लाजो कुर्ता सेट हो गया। मटेरियल काफ़ी अच्छा है, प्योर कॉटन। अभी गर्मी आएगा तो बड़ा मज़ा आएगा पहनने में। खुद से चला लो टीवी। जीतू मैं मेरे कपड़े ना डेली नहीं धो पाती हूँ, 8-10 दिन हो जाते हैं ना, तो एक साथ सबको मशीन में डालती हूँ। और ये वेडनेसडे को नाइट में मैंने धोए थे, तो वही फैलाई हुई थी, तो शाम को मैं उतार ले रही हूँ क्योंकि दोपहर को वो बहुत धूप होती है, गैलरी में जाने का मन नहीं करता। और गाइस थर्सडे के दिन ना कपड़े नहीं धोने हैं, ना ही बाल वगैरह बनवाना है। घर में बस आप साफ़ सफाई में झाड़ू पोछा कर सकते हैं, बाकी डस्टिंग वगैरह नहीं करना है, ऐसा है। और धोबी को भी कपड़े वगैरह नहीं देने धुलने के लिए, ये सब है अगर व्रत करते हैं तो यहाँ पे जीतू मेरा हेल्प करता है। कपड़े मैं उतार कर देती हूँ, उसको भी कुछ काम चाहिए रहता है, तो मैं उसको उतार के देती हूँ, वो बास्केट में रखता है। फिर मैं जब फ़ोल्ड करने जाती हूँ तो वो जो मुझे कपड़े ला कर देता है ना फ़ोल्ड करने के लिए, मैं वही फ़ोल्ड करती हूँ, नहीं तो गुस्से में सब उठा कर फेंक देता है, ऐसा है। तो उसको अच्छा लगता है। और सच बोलूँ गाइस, तो अब मेरी आदत हो गई है, कभी भी मैं कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ उसके बिना ना तो मेरा मन नहीं लगता है। जब तक वो जगह रहता है ना, तब मैं ये सब काम करती हूँ कि वो भी इंगेज रहेगा और मेरा भी काम हो जाएगा। उसको भी मज़ा आता है कि मैं कपड़े उठा कर दूँ और मम्मा फ़ोल्ड कर, इस तरीके से। तो एक एक कपड़ा बड़ा प्यार से उठा कर देता है, जो बड़े फिर ऐसे करके चुन चुन के लाता है वो कपड़े। और फिर यहाँ पे शाम को मैं तो शाम की जो दिया बत्ती है ना वो कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि ये नटखट बच्चा, इसीलिए मैं शाम की आरती का ब्लॉग नहीं बनाई, क्योंकि मुझे डर लगता है थोड़ा सा जीतू को लेकर। ये परेशान ज़्यादा कर रहा है आज। चलो चलो। तो ये है मेरा आज का खाना, जिसमें है दूध रोटी और उसमें मैं शुगर डाली हूँ। और ये प्रसाद, ये अभी मैं खाऊंगी साथ में, क्योंकि इसमें चना दाल है, ये अन्न होता है। एक बार अगर खा लिया तो फिर खाना नहीं खा सकते, ऐसा, इसलिए दिन में नहीं खाएगी, अभी खाऊंगी। जब भी आप खाना खाएं तो आप उस टाइम भी ये खा सकते हैं। और जनरली मैं इस टाइम पे पराठा बना लेती हूँ। पराठा है तो गोभी को भी हल्का सा फ्राई करके, जैसे आलू किया था ना, वैसे बिना नमक का गोभी को हल्दी डालकर फ्राई करके वो पराठे के साथ गरम गरम खाया तो अच्छा लगता है। बट आज क्या हुआ ना, वो जो सेकेंड टाइम मैंने आलू खाया है ना, सो मन बहुत अजीब सा हो रहा है। वो ऑयल कुछ ज़्यादा ही उसमें रह गया था, तो बहुत अजीब सा हो रहा है, इसलिए मुझे तेल खाने का बिल्कुल इच्छा नहीं हो रहा। और ये अच्छा है ना, मतलब दूध भी से इंटेक हो गया और रोटी भी चला गया, जीतू को भी दिक्कत नहीं होगा। मतलब व्रत के अगले दिन ना फीडिंग में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। और गाइस, आप रात को क्या क्या खा सकते हैं, तो पराठा कोई भी टाइप का खा सकते हैं बिना नमक का, लेकिन सादा पराठा हुआ, पालक पराठा हुआ, मेथी पराठा हुआ, मूली पराठा हुआ, कुछ भी खा सकते हैं। और साथ में आप हलवा बना सकते हैं, सूजी का, चने दाल का हलवा, गाजर का हलवा। अगर आपको मीठा पसंद है, टमाटर की चटनी बना सकते हैं मीठी वाली। फिर वही आलू को फ्राई करके पराठे के साथ खा सकते हैं, गोभी को फ्राई करके पराठे के साथ खा सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन है बिना नमक का खाना का, तो ट्राई कर सकते हैं जो भी ये व्रत रखते हैं। और जो हमारे साइड के होंगे ना, बिहार यूपी वाले, तो वो ज़्यादातर ये वाला व्रत रखते हैं बृहस्पतिवार का। बाकी जगह उतना नहीं है प्रचलन में। थर्सडे को लोग साईं बाबा का व्रत रखते हैं, महाराष्ट्र में तो साईं बाबा का रखते हैं। यहाँ पे लोग नहीं जानते उतना बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में। खैर कोई नहीं, मेरा आज का इंटायर डे यही रहा, तो अभी मैं इसको खाऊंगी दूध रोटी को। और मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है, क्योंकि कुर्ता पहनी हुई थी तो मैं रात को चेंज कर लेती हूँ, टी शर्ट डाल लेती हूँ। चलिए गाइस, ब्लॉग को यहीं पे रखती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आज का वीडियो किसी मोमेंट पे अच्छा लगा हो, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना। कुछ भी डाउट हो गाइस, देखिए मैं भी मुझे भी जितना इन्फॉर्मेशन है जो देखते आई हूँ, जो पंडित जी से पूछा है, उसके अकॉर्डिंग मैं पूजा करती हूँ। और जो कुछ भी मुझे पता है वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया। मैं बहुत श्रद्धा से करती हूँ, मुझे कोई रिग्रेट नहीं होता है कि मैं
मैंने ये चीज़ ऐसे किया, वो चीज़ ऐसे किया, ऐसा बहुत लोग होते हैं कि एक ही टाइम खाते हैं, जो बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं हमारे साइड के लोग, वो एक ही टाइम खाते हैं, पूरे इंटायर डे कुछ नहीं खाएंगे, शाम को खाएंगे। तो सब जगह का अलग अलग है, बट मैं मेरे कन्वीनियंट के हिसाब से देख रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ सिंगल हूँ। मुझे मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी या मुझे कुछ होता है तो मेरे बच्चे को ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। तो मैं अपनी श्रद्धा से, मुझसे जितना होता है मैं करती हूँ, और मुझे इस बात की खुशी है। तो गाइस, इसी उम्मीद से आप लोगों से विदा लूँगी, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। जीतू बाय कर दे बेटा, गुड नाइट। फ्लाइंग किस दे रहा है जीतू, कर दे।